वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 8। इससे पहले चैप्टर 7 तक की आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें हमने सब सेक्शन डिस्कस करे हैं वन बाय वन विद इलस्ट्रेशन। तो चैप्टर 8 बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टॉटल की, जो कवर हो रखा है सेक्शन 121 से लेके सेक्शन 123 तक। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एरिस्टॉटल का मतलब क्या होता है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक इंसान जब अपने पहले दिए गए स्टेटमेंट, एक्शन या जुडिशियल डिटर्मिनेशन के अगेंस्ट बाद में कुछ और एजर्ट नहीं कर सकता, उसको डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टॉटल बोलते हैं। देखते हैं सेक्शन 121 क्या बात करता है एरिस्टॉटल के बारे में। व्हेन वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली कॉज्ड और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing. So अगर एक पर्सन A अपने बोलने से, काम करने से या चुप रहने से जानबूझकर दूसरे पर्सन B को ये बिलीव करवा देता है कि कोई बात सच है और B उस बिलीफ पर एक्ट भी कर लेता है, तो बाद में A या उसका रिप्रेजेंटेटिव उसी बी के अगेंस्ट कोर्ट में उस बात को झूठा नहीं बोल सकता। मतलब जो बात तुमने खुद सच मानने पर मजबूर की उसे बाद में डिनाई नहीं कर सकते, और इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टॉटल। इस सेक्शन के लिए दो कंडीशन जरूरी हैं। फर्स्ट आपकी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को बिलीव करवा रहा है, टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू, और सेकंड दैट पर्सन इज एक्टिंग ऑन सच बिलीफ। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली leads B to believe that certain lands belongs to A and thereby induces B to buy it and pay for it. The land afterwards becomes the property of A and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title. So he must not be allowed to prove his want of title. A ने जानबूझकर झूठ बोला और B को ये बिलीव करवा दिया कि जमीन जो है वो A की है। बी ने ए की बात पर भरोसा करके जमीन खरीद ली और पैसे दे दिए। बाद में वो जमीन एक्चुअली ए की हो जाती है। अब ए कोर्ट में जाकर कहता है जब मैंने जमीन बेची थी तब वो मेरी नहीं थी, इसलिए जो सेल हुई है उसको कैंसिल करो। तो कोर्ट इस चीज को अलाउ नहीं करेगी क्योंकि ए ने खुद बी को गलत बिलीफ दिया। बी ने उस बिलीफ पर एक्शन कर लिया और नुकसान उठाया क्योंकि उसने पेमेंट कर दी थी उस जमीन के लिए। इसलिए ए जो है वो स्टॉप, यानी उसको मना किया जाता है डिनाई करने से। तो अगर कोई इंसान दूसरे पर्सन को भरोसा दिलवाता है तो वो बाद में उस भरोसे को झूठा नहीं कह सकता। एक केस था BL श्रीधर वर्सेस KM मुन्नी रेड्डी 2003 टू SCC 355। केस में बोला था एरिस्टॉटल इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम एलिगेंस कॉन्ट्रारिया नॉन एस्ट ऑर्डिनेंस, जिसका मतलब होता है अ पार्टी इज नॉट टू बी हर्ड टू एलिज द कॉन्ट्रारी एंड इज दैट स्पीसी ऑफ प्रिजम्पशन ज्यूरिस एट दे ज्योर, मतलब एब्सोल्यूट और कंक्लूसिव और इररिब्यूटेबल प्रिजम्पशन। सो वेयर द फैक्ट प्रिज्यूम्ड इज टेकन टू बी ट्रू नॉट एज अगेंस्ट द होल वर्ल्ड बट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पार्टी and that only by reason of some act done, it is in truth a kind of argumentum ad hominem। एक केस और था GP सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यहाँ पे हेल्ड हुआ था द बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइन द रूल ऑफ एरिस्टॉटल इज दैट द सेम इशू ऑफ फैक्ट एंड लॉ must have been determined in the previous litigation। एक केस था स्नेह गुप्ता वर्सेस देवी स्वरूप 2009 SCC 194, जहां पे बताया था एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टॉटल इलेक्शन एप्रोबेट और रिप्रोबेट इज सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, देयर इज नो एरिस्टॉटल अगेंस्ट स्टैचू। सो ये याद रखने वाली बात है दैट एरिस्टॉटल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट द स्टैचू। फिर एक केस आया था प्रभाकर गणेश प्रभु नावेलकर वर्सेस शरद चंद्र सूर्या प्रभु नावेलकर। इसमें बोला था इफ अबैंडनमेंट ऑफ राइट एंड एरिस्टॉटल अगेंस्ट पर्सन क्लेमिंग वेस्टेड इंटरेस्ट इन अ शेयर ऑफ प्रॉपर्टी इज एस्टैब्लिश्ड that may result in stopping such person or his representative from seeking legal redress or setting up claim in court, but mere waiver accusations or laches are not sufficient to extinguish his title. Abandonment of right can be proved from conduct of such person। अगर प्रॉपर्टी के शेयर में वेस्टेड इंटरेस्ट क्लेम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अबैंडनमेंट ऑफ राइट और एरिस्टॉटल साबित हो जाए तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति या उसके रिप्रेजेंटेटिव को लीगल रिड्रेस ढूंढने या कोर्ट में क्लेम करने से रोक दिया जाए, लेकिन सिर्फ वेवर एक्यूजेंस लैचेस
उसका टाइटल खत्म करने के लिए काफी नहीं है। अबैंडनमेंट ऑफ राइट ऐसे व्यक्ति के कंडक्ट से भी साबित किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 122। ये इस्टॉपल की बात कर रहा है टेनेंट और सेकेंडली लाइसेंसी के बारे में। इट रीड्स एज नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच टेनेंट shall during the continuance of the tenancy or any time thereafter be permitted to deny that landlord of such tenant had at the beginning of the tenancy a title to such immovable property, and no person who came upon any immovable property by the license of the person in possession in thereof shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when such license was given। सेक्शन 122 के दो पार्ट हैं, एक है टेनेंट और लैंडलॉर्ड के रिलेशन को एस्टैब्लिश करने वाला, दूसरा है लाइसेंसी और ग्रांटर के रिलेशन के बारे में। सो पार्ट 1 बात करता है टेनेंट और लैंडलॉर्ड के रिलेशन के बारे में। कोई भी टेनेंट या टेनेंट के थ्रू क्लेम करने वाला कोई भी पर्सन, ना टेनेंसी चल रही हो तब और ना ही टेनेंसी खत्म होने के बाद, ये नहीं बोल सकता कि मेरा लैंडलॉर्ड जब मैंने किराया लिया था उस वक्त ऑनर ही नहीं था। मतलब वंस टेनेंट ऑलवेज स्टॉप फॉर दैट टेनेंसी। एक बार ये प्रूव हो जाए कि सम पर्सन इज अ टेनेंट तो वो टेनेंट ही बन के रहेगा, वो अपने लैंडलॉर्ड की ऑनरशिप को डिनाई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए ने बी से एक घर रेंट पर लिया, बाद में ए कोर्ट में बोलता है बी तो ऑनर ही नहीं था इसलिए मैं रेंट नहीं दूंगा। कोर्ट बोलेगी तुम टेनेंट हो, तुम ये डिनाई नहीं कर सकते, यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग सच थिंग। अगर कोई पर्सन लाइसेंस के थ्रू किसी प्रॉपर्टी में आया, जैसे कि परमिशन से रह रहा है या शॉप यूज कर रहा है या उसको आने जाने के लिए एंट्री अलाउ कर दी, तो वो भी बाद में ये डिनाई नहीं कर सकता कि जिसने मुझे परमिशन दी थी उसके पास उस वक्त पोजेशन का राइट ही नहीं था। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए ने बी को अपनी लैंड पर परमिशन दी स्टॉल लगाने की, बाद में बी कहता है ए के पास लैंड का पोजेशन ही नहीं था, ये भी अलाउड नहीं होगा। रीजन, तुमने उसके टाइटल पोजेशन को एक्सेप्ट करके एंट्री ली, अब उसको ही चैलेंज करना अनफेयर है, इसलिए लॉ बोलता है स्टॉपल लगेगा। तो टेनेंट लैंडलॉर्ड का टाइटल डिनाई नहीं कर सकता और लाइसेंसी अपने लाइसेंसर के पोजेशन को डिनाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 123। ये स्टॉपल अगेंस्ट द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी की बात कर रहा है। इट रीड्स एज नो एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड टू डिनाई that the drawer had authority to draw such bill or to endorse it, nor shall any bailey or licensee be permitted to deny that the bailor or licenser had at the time when the bailment or license commenced authority to make such bailment or grant such license। इस प्रोविजन का मेन आइडिया यह है, जिस अथॉरिटी को एक्सेप्ट करके काम किया उस अथॉरिटी को बाद में डिनाई नहीं कर सकते। पार्ट 1 देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का। बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर मतलब जो बिल एक्सेप्ट करता है, ये डिनाई नहीं कर सकता कि ड्रॉअर के पास बिल ड्रॉ करने या एंडोर्स करने की अथॉरिटी नहीं थी। मतलब अगर तुमने बिल को एक्सेप्ट कर लिया तो मान लिया कि ड्रॉअर कॉम्पिटेंट था। एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं। द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज मे डिनाई दैट द बिल वॉज रियली ड्रॉन बाय द पर्सन बाय हुम इट पर्पज टू हैव बीन ड्रॉन। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। एक्सेप्टर ये जरूर डिनाई कर सकता है कि ये बिल एक्चुअली उस पर्सन ने ड्रॉ ही नहीं किया जिसका नाम लिखा है। मतलब फॉर्जरी डिनाई की जा सकती है लेकिन अथॉरिटी नहीं। अब इस सेक्शन का पार्ट 2 जो बात करता है बेलमेंट एंड लाइसेंस के बारे में। बेली मतलब जिसके पास सामान रखा गया, लाइसेंसी जिसे परमिशन दी गई। तो ये दोनों ये डिनाई नहीं कर सकते कि बेलर लाइसेंसर के पास उस वक्त अथॉरिटी नहीं थी जब बेलमेंट या लाइसेंस स्टार्ट हुई। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपना मोबाइल बी को सेफ रखने के लिए दिया, बी बाद में बोले ए को देने का राइट ही नहीं था, अलाउड नहीं है क्योंकि बी ने बेलमेंट एक्सेप्ट किया। और एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं। इफ अ बेली डिलीवर्स द गुड्स बेल्ड टू अ पर्सन अदर देन द बेलर ही मे प्रूव दैट सच पर्सन हैड अ राइट टू देम अगेंस्ट द बेलर। तो एक्सप्लेनेशन 2 एक्सेप्शन फॉर बेली के बारे में है। अगर बेली ने गुड्स किसी और को दे दिए तो वो ये प्रूव कर सकता है कि उस थर्ड पर्सन का बेलर के अगेंस्ट बेटर राइट था। मतलब अगर असली ओनर कोई और निकला तो बेली सच बता सकता है। सो एक्सेप्टर अथॉरिटी डिनाई नहीं कर सकता, बेली लाइसेंसी भी नहीं, एक्सेप्ट फॉर्जरी या बेटर टाइटल के केस में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।